आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार से देगी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जितना मज़े का और जितना टेस्टी ये पुलाव है, इसकी रेसिपी उतनी ही आसान, झटपट और क्विक बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक खुशबूदार सा देगी पुलाव मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1.5 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 2 जावित्री के पीस, 7 से 8 लौंग, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 2 काली बड़ी इलायची, आधा पीस इसमें जाएगा जायफल का, 2 दालचीनी के टुकड़े और 6 से 7 सब्ज़ इलायची। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। इस पाउडर को अभी एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट अब हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे 500 ग्राम बकरे का गोश्त, बोन्स के साथ है। इसकी जगह पर आप बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और प्रेशर कुकर की जगह पर इसको पकाने के लिए आप पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर उसमें गोश्त को पकने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 2 तेज़ पत्ते। और जो हमने खुशबूदार पुलाव मसाला तैयार किया था, उसमें से आधा मसाला गोश्त में शामिल कर देंगे और आधे को भी एक साइड पे रख देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और गोश्त को गलाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 3 कप पानी। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें प्रेशर बनने देंगे। जब कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर गोश्त को प्रेशर में 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, या इतनी देर तक जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है, बस आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर मैंने गोश्त और यखनी दोनों को सेपरेट कर लिया है। अब चावलों को पकाने के लिए हमें 3 गिलास यखनी या पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 1 गिलास यखनी थी और इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर स्लाइस करके इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है। इनको अभी हम एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद चावलों की कुकिंग के लिए पैन में डालेंगे आधा कप ऑयल। इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। हल्का सा इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च। 1-2 मिनट के लिए इनको भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। 2-3 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से इन तमाम चीज़ों को भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी, जो कि 3 ग्लास है। इसमें हमने पानी मिक्स किया था क्योंकि चावलों को पकाने के लिए हमें 3 ग्लास पानी की ज़रूरत है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1 चाय का चम्मच नमक हमने यखनी में शामिल किया था। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती राइस को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो ये भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और साथ ही जो पुलाव मसाला बच गया था वो भी शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और एक बार इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके नीचे फ्लेम हाई रखेंगे और ऊपर से इसको हाफ कवर कर देंगे। हाफ कवर करके हाई फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि जो चावलों में पानी है वो 90% तक ड्राई हो जाए। तो हाई फ्लेम पर यहाँ पर मैंने इसको पकाया है और कुकिंग के दौरान इसमें 1-2 बार चम्मच भी चलाया था। पानी इसमें अब आप देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और जो इसमें थोड़ा-सा पानी है वो दम के लिए ज़रूरी है। अब जो हमने प्याज़ फ्राई की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन थोड़ी-सी प्याज़ इसमें से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच इस तरह से इसके ऊपर देसी घी डाल देंगे। अगर इसका टेस्ट आपको नहीं पसंद तो आप मत ऐड करें। अब हमने इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है क्योंकि यहाँ पर हमें चावलों को दम देना है। मुकम्मल तौर पर इसको ऊपर से ढक्कन से कवर कर देंगे और हल्की आंच पर, यानी कि दम वाली आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए इसको मुकम्मल तौर पर कवर करके स्टीम में या दम में पकने देंगे। तो 15 मिनट तक यहाँ पर मैंने चावलों को दम दिया है, लेकिन 15 मिनट के बाद अपने फ्लेम को तो ऑफ कर देना है, लेकिन चावलों को खोलना नहीं है। दम आने के बाद आप चावलों को मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए बगैर हिलाए पड़ा रहने दें ताकि चावल थोड़े से सेटल हो जाएं और फिर उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद तली हुई प्याज और थोड़े से हरे धनिए के साथ इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे।
तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी खुशबूदार सा देगी मटन पुलाव यहाँ पर तैयार है और आप देखें कितना झटपट और क्विक तैयार हुआ है। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का पुलाव है। ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।